और वहाँ पर शिकिशिमा के साथ वहाँ पे एक और लड़की होती है जिसका नाम मिकाशा होता है। जी हाँ, मिकाशा जिंदा होती है और अब वो दोनों हाई टेक्निक के बने वेपन से उन टाइटन्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। मिकाशा को जिंदा देखकर एरन काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसने सोच रखा था मिकाशा तो मर चुकी है, लेकिन यहाँ पे मिकाशा एरन को देखकर उसे अनदेखा कर देती है। ये देखकर एरन को समझ नहीं पाता कि आखिरकार मिकाशा ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। और फिर वहाँ पे कमांडर कोवाल भी आ जाता है जो जहाँ पे एक सीक्रेट सुरंग में छुपाए गए एक्सक्लूसिव को लेने आया था। इसी बीच टीम के एक सोल्जर और एरन के बीच फाइट शुरू हो जाती क्योंकि उस सोल्जर का मानना ये था कि ये सारा कुछ एरन की वजह से हुआ है, क्योंकि एरन ने ही तो उन टाइटन्स को जगाया था। तभी वहाँ पे मिकाशा भी आ जाती है और मिकाशा एरन को मारकर दूर फेंक देती है और ये सारा नजारा एरन का दोस्त अरमिन देख रहा होता है। अरमिन मिकाशा से कहता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या, लेकिन मिकाशा बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद एरन शिकिशिमा के पास जाता है, उससे कहता है कि मुझे भी सीखना है कि आखिरकार टाइटन से मुकाबला कैसे किया जाता है और उनका खात्मा भी, जिस पे शिकिशिमा कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं, आखिरकार फिर भी तुम्हें सीखना है तो तुम्हें अपने अंदर को डर को मानना होगा, तभी तुम इसके काबिल बन सकते हो। इसके बाद ये कहकर वहां से वो चला जाता है। इसके बाद एरन मिकाशा से मिलने के लिए जाता है। जब वो देखता है कि शिकिशिमा अपने हाथों से मिकाशा को सेब खिला रहा होता है, तब वो समझ जाता है कि मिकाशा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई है, जिससे वो अंदर से बहुत टूट जाता है। और तभी एरन का सहारा बनने के लिए एरन की टीम की एक फीमेल सोल्जर आती है जिसका नाम माया होता है। वो एरन को बहुत पसंद करती और वो एरन से बहुत कुछ करवाना चाहती है, लेकिन एरन ऐसा करने से उसे मना कर देता, लेकिन वो एरन से फिर भी जबरदस्ती करती है। लेकिन तभी वहाँ पर टाइटन आ जाता है, उस लड़की को जिंदा ही चबा जाता है और फिर वहाँ बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं जो उन सब सोल्जर पे अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। इसी बीच कमांडर कोवाल सोल्जर की मदद करने की बजाय वो एक्सक्लूसिव को गाड़ी में लोड करवाने लगता है। इस अटैक के दौरान एक फीमेल सोल्जर के बॉयफ्रेंड को टाइटन्स मार देता है, जिसकी वजह से उस फीमेल सोल्जर के दिल में टाइटन्स के अगेंस्ट बहुत ही जहर भर जाता है। और तभी एक आदमी एक्सक्लूसिव से लदे ट्रक को वहां से चुरा के ले जाने लगता है और तभी वो फीमेल सोल्जर उस चोर से किसी भी तरीका से ट्रक को छीन लेती है और अपनी बॉयफ्रेंड की मौत की बदला लेने के लिए उस ट्रक को बचाने की बजाय वो टाइटन्स के बीच जाकर उस ट्रक को ब्लास्ट कर देती है। और इस अटैक से उन टाइटन्स पे घंटे फर्क नहीं पड़ता है और अब उन सोल्जर को टाइटन से मुकाबला करने के लिए एक्सक्लूसिव भी नहीं बचे थे और ऐसी स्थिति में कमांडर कोवाल उन्हें छोड़कर चला गया था। और ये सारा नजारा देखकर एक सोल्जर एरन से कहता है कि हम सब मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते और हम कभी भी टाइटन से नहीं जीत सकते, और ये कहकर वो भाग जाता। लेकिन तभी एरन शिकिशिमा की बात को याद करके और अपनी जान की नापरवाह करते हुए वो टाइटन्स पर अटैक कर देता है और फिर वो उन्हें मारने लगता है। ये सारा सीन ऊपर से खड़े होकर शिकिशिमा भी देख रहा होता, लेकिन तभी एक टाइटन एरन को पकड़कर उसका पैर काट देता है और उससे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से एरन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और इसी बीच एक सोल्जर बहुत सारे टाइटन्स के बीच फंस जाता है और तब आर्मिन और बाकी सोल्जर उससे बचा लेते, लेकिन तभी एक टाइटस आर्मिन को पकड़ लेता है और तभी मिकाशा ही वहां पे आ जाती है और मिकाशा एरन की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। लेकिन मिकाशा यहाँ पे एरन की कोई मदद नहीं करती, लेकिन तभी आर्मिन को वो टाइटन खाने वाला होता है और फिर एरन अपनी जान की बाजी लगाकर अपने दोस्त को मौत के मुंह से वापस तो ले आता, लेकिन वो खुद मौत के मुंह में चला जाता और इसी दौरान उसका एक हाथ भी कट जाता है और अब पूरी तरह से एरन टाइटन के पेट में जा चुका था और वो टाइटन उसे हल्का हल्का पचाने लगता है और ये देखकर मिकाशा से रहा नहीं आता है और फिर वो टाइटन पर हमला कर देती है। लेकिन मिकाशा जिस वेपन से उन टाइटन से लड़ रही थी उसके अचानक गियर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा टाइटन आ जाता है और तब वो देखती है कि उस टाइटन के पेट में एक हलचल सी हो रही है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके फेस को फाड़ कर बाहर निकलता है और एक धमाके के साथ ही एक बहुत बड़ा टाइटन पैदा हो जाता है। लेकिन ये टाइटन बाकी टाइटन से बहुत अलग था, क्योंकि ये टाइटन इंसानों को छोड़कर बाकी सब टाइटन को मार रहा था। और तब यहाँ पे सब सोल्जर को ये पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन ही है और तब वो टाइटन मिकाशा को पकड़ लेता है अपने हाथ में और बहुत जोर जोर से गुस्सा करता है और तब यहाँ पे मिकाशा को भी पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन ही है और तब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। और तब शिकिशिमा कहता है कि उसकी पीछे वाली गर्दन का हिस्सा काट दिया और फिर मिकाशा ऐसा ही करती है, वो उसकी पीछे वाली गर्दन का हिस्सा काट देती है और फिर उस टाइटन में से एरन बाहर निकलता है जिसके हाथ पैर कटे हुए थे, लेकिन वो दोबारा से उसके हाथ पैर आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर बिना किसी रीजन के शिकिशिमा स्माइल करता है, जिसकी स्माइल से ये देख के लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा राज जानता हो और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।